नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने सीखा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसके दोनों ही वेरिएबल्स दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y किसी तीसरे वेरिएबल t या फिर थीटा पर डिपेंड करते हो, तो वैसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। और तीसरे वेरिएबल t या थीटा को हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है और हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि x एंड y को अलग अलग किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जिसे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम x का वैल्यू t ले लें तो फिर y का जो वैल्यू आएगा वो होगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, वेयर t बिलोंग्स टू r। अब ये x इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएंगे। और यहां पर t के अलग अलग वैल्यू के लिए x एंड y के अलग अलग कोऑर्डिनेट आएंगे जो कि इस कर्व पर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम t का वैल्यू 0 ले लें तो फिर क्या होगा, x का वैल्यू 0 आएगा एंड y का वैल्यू 1 आएगा। अब ये 0,1 आप पुट करके देखो, इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम t का वैल्यू 1 ले लें तो x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 3 आएगा। अब ये 1,3 जो कोऑर्डिनेट है ये भी इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि x एंड y को अलग अलग किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, x equal to t square and y equal to 2t are the parametric coordinate on the parabola this। और दोनों को एक साथ इस पैराबोला का हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। यहां पर x का वैल्यू t नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर x का वैल्यू हम t लेंगे तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा, y आएगा 2 अंडर रूट टी। अब ये अंडर रूट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए t का वैल्यू t स्क्वायर लिया गया ताकि y अंडर रूट से बाहर निकल सके। अब इस पैरामेट्रिक फॉर्म से हम इस कार्टेशियन फॉर्म को भी निकाल सकते हैं। कैसे, t को एलिमिनेट करना होगा। y इज इक्वल टू 2t है तो y बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t। अब इस t का वैल्यू हम अगर यहां पर पुट कर दें तो यहां से x इज इक्वल टू y बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से होल स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4x, जो कि कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। सिमिलरली आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, जब भी x एंड y किसी पैरामीटर के फॉर्म में दिए गए हों और dy बाई dx निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। इफ x एंड y आर गिवन एज फंक्शन ऑफ वेरिएबल t और थीटा दैट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो dy बाई dx निकालने के लिए x एंड y को पहले जिस भी पैरामीटर के फॉर्म में दिए गए हों उसके रिस्पेक्ट में सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, dy बाई dx किसके इक्वल होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, या फिर dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो x एंड y किस पैरामीटर के फॉर्म में दिए गए हों। जैसे यहां पर dy बाई dx निकालना है एंड x एंड y t के फॉर्म में दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dx अपॉन dt निकालना होगा, वो होगा 3t स्क्वायर, एंड dy बाई dt निकालना होगा, वो होगा 2t। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन
डी टी। dy अपॉन डी टी कितना है 2t डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है 2 अपॉन 3t। अब कभी कभी क्या बोला जाता है कि इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो एट एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ t। लेट सपोज कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बोला जाए कि t इक्वल टू 2 पर निकालो, तो हम इस dy बाई डी एक्स के वैल्यू में t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 3 इंटू 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 3। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, इसके फर्स्ट पार्ट में x एंड y t के फॉर्म में दिए गए हैं, सेकेंड पार्ट में x एंड y थीटा के फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट में हमें dx अपॉन dt निकालना होगा, वो होगा 2at एंड dy बाई dt होगा 2a। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy बाई dt का वैल्यू है 2a डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt का वैल्यू 2at। सो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू आएगा 1 अपॉन t। अब सेकेंड में x एंड y पैरामीटर थीटा का फॉर्म में दिए गए हैं, तो हमें dx अपॉन डी थीटा निकालना होगा, वो होगा a कॉस थीटा का माइनस a साइन थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा होगा b साइन थीटा का b कॉस थीटा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस b अपॉन a और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। तो जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया हो और पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो अगर वो t के फॉर्म में दिया गया हो तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे, और यदि थीटा के फॉर्म में दिया गया हो तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में x एंड y थीटा के फॉर्म में दिए गए हैं, सो dy बाई डी एक्स के लिए हमें dx अपॉन डी थीटा निकालना होगा। dx अपॉन डी थीटा कितना होगा, एक कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस एंड dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता था उसी प्रकार से थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो यहां से dy बाई डी थीटा का वैल्यू था 1 a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू a साइन थीटा। a कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगेन 2 कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो जो बचेगा वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। सो वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में भी x एंड y थीटा के फॉर्म में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, और dx अपॉन डी थीटा ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग और उसके बाद समथिंग का, तो tan थीटा बाई 2 का tan समथिंग का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर समथिंग और फिर समथिंग थीटा बाई 2 है, मीन्स x बाई 2 का 1/2, तो थीटा बाई 2 का भी 1/2 होगा। तो यहां से dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू आएगा, आप एलसीएम लो तो फाइनली जो 1-2 स्टेप स्किप करने के बाद dx बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा, y का वैल्यू कितना था a साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा a कॉस थीटा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो वो होगा a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से a कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फाइनली होगा
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब कभी कभी dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट एनी पार्टिकुलर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 या पाई बाई 6 पर पूछ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस dy बाई डी एक्स के वैल्यू में थीटा का वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। आगे के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। चूंकि x एंड y पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें dx अपॉन dt एंड dy बाई dt निकालना होगा। तो चलिए x इक्वल टू अंडर रूट दिस दिया है, तो dx बाई dt निकालने से पहले कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो एक्स स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स अपॉन dt होगा। ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में 2x इंटू डी एक्स अपॉन dt होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a टू द पावर साइन इनवर्स t है, a टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन a टू द पावर समथिंग इंटू लॉग a। अब समथिंग का भी करना पड़ेगा, समथिंग कितना है, साइन इनवर्स t, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सो dx अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y अंडर रूट के अंदर है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा a टू द पावर कॉस इनवर्स t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से जो dy बाई डी टी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाई 2y, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स ये क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो लॉग ए कैंसिल होगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, तो जो बचेगा वो हमें दिख रहा है माइनस a टू द पावर कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाई y इंटू, ये ऊपर जाएगा तो x अपॉन a टू द पावर साइन इनवर्स t। तो यहां से आ रहा है माइनस x अपॉन y इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाई a टू द पावर साइन इनवर्स t। सो फाइनली dy बाई डी एक्स, अगर हम क्या करते हैं ना, यहां से a टू द पावर कॉस इनवर्स t का वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितना है फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टू द पावर साइन इनवर्स t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक y कैंसिल हो जाएगा और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो माइनस वाई अपॉन एक्स, हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था, इसका सेकंड मेथड हम देखते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये होगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब लॉग x इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये लॉग a टू द पावर साइन इनवर्स t के पावर हाफ है, तो हाफ साइड में आ जाएगा। अभी पावर में साइन इनवर्स t भी है, तो वो भी साइड में आ जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, लॉग ऑफ a। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो यहां से जो डिफरेंशिएशन आएगा लॉग x का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग a, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y को हम लोग लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y इंटू
dy बाई डी टी, 1/2 log a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। अब यहां से dy बाई डी टी का वैल्यू निकाल करके पुट करते हैं, तो ये है y log a डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 √1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, x log a डिवाइडेड बाई √2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये 2 √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो बच कितना रहा है, -y अपॉन एक्स। यही तो प्रूफ करना था। लेकिन इन दोनों ही तरीका से ज्यादा आसान एक तीसरा तरीका भी है कि यदि x एंड y को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, x एंड y को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होगा, √a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t। एक साथ रूट के अंदर a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाए, ऐड हो जाएंगे। अब आप याद करो, इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होता था, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, क्या हो जाता था, वो π/2 के इक्वल हो जाएगा, π/2 प्रॉपर्टी। अब ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट बन चुका है। सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते हैं, x को होल्ड पर y का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा, x होल्ड पर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा, इस बार x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y होल्ड पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एंड राइट हैंड साइड में चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -y अपॉन एक्स। तो आपको तीनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यहां पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू 5t⁴ प्लस 4t³ और 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू 1 होगा, t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ रहा है 5t⁴ प्लस 4t³। लेकिन समस्या ये है कि जो ऑप्शन मौजूद हैं वो t के फॉर्म में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स के वैल्यू में dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है इसमें हम t को x के फॉर्म में एलिमिनेट कर देंगे। चूंकि x का वैल्यू t है तो t के जगह पर हम x पुट कर सकते हैं, तो जो dy बाई डी एक्स का फाइनली वैल्यू आएगा वो होगा 5x⁴ प्लस 4x³। या दूसरा तरीका यह है कि चूंकि ऑप्शन x के फॉर्म में दिए गए हैं तो t को एलिमिनेट करके इस पैरामेट्रिक फॉर्म को हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर y ये था और x t था, तो t के जगह पर हम x पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो आएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 4x³ जो कि ऑप्शन बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। अब dy बाई डी एक्स t इक्वल टू 1 पर चाहिए तो dy बाई डी एक्स के वैल्यू में t का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू 8/3 आ रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 7,6। यहां पर एट द पॉइंट 7,6 का मतलब है एट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 6, और चूंकि x एंड y पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, और ऐसा करने से dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है। अब ये t का एक्सप्रेशन है लेकिन हमें निकालना है x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 6, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले एट x इक्वल टू 7 t का वैल्यू निकालना होगा, या फिर एट y इक्वल टू 6 t का वैल्यू निकालना होगा। चूंकि x इक्वल टू है t³ प्लस t प्लस 5 और y है
टी टू द पावर 9 प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। या तो x का वैल्यू आप 7 पुट कीजिए या फिर y का वैल्यू 6 पुट कर कीजिए। तो आप देखो हीट एंड ट्रायल से हमें दिख रहा है कि यहां से भी t का वैल्यू 1 आएगा और यहां से भी t का वैल्यू 1 आएगा। तो अब जब t का वैल्यू 1 आ चुका है तो इसको हम dy बाई dx के एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो t इक्वल टू 1 पुट करने से ये आएगा दिस अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 16 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकते हैं। और ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।